अच्छा ये बताओ सबसे पहले कि गुड यानी क्या होता है? अच्छा, और बैड यानी क्या होता है? अच्छा, और टच यानी क्या होता है? टच यानी छूना। तो गुड टच एंड बैड टच उसके बारे में बताएंगे। अच्छा ये बताओ, गार्डन में आप लोगों ने या फिर ग्राउंड में जहाँ आप खेलते हो वहाँ पर बटरफ्लाई देखे हो? तितली, बटरफ्लाई तितली देखा है सबने? तो ये बताओ कि जब तुम तितली को पकड़ने जाते हो, ऐसे छूने जाते हो, टच करते हो, तो क्या करती है तितली? उड़ जाती है ना? क्यों उड़ जाती है? क्योंकि वो डर जाती है और सुरक्षित रहना चाहती है, सेफ रहना चाहती है ना? सेफ रहने का सुरक्षित, ठीक है? तो वो सुरक्षित रहना चाहती है क्योंकि वो डर जाती है ना? फिर अच्छा ये बताओ और कि अगर डॉगी को आप पकड़ते हैं, है ना? डॉगी को पकड़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। डॉगी को हम पकड़ते तो है, डर लगता है डॉगी से सभी को? डॉगी को अगर तुम ऐसे पत्थर मारोगे या उसके पास जाओगे तो क्या करता है, क्या करेगा? या फिर भौंकेगा ना, है ना? भौंकेगा तो उससे आप डर जाओगे, तो उसको भी अपनी सेफ्टी का ध्यान है, उसको भी अपनी सुरक्षा का ध्यान है कि ये मेरे को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए डॉगी भी अपनी सुरक्षा के लिए भौंकने लगता है ना? तो आप लोग डर जाते हो और डॉगी भी डरता है ना, इसीलिए सुनो ध्यान से। फिर अच्छा ये बताओ, ये देखो ये डॉगी है ना, तो ये क्या करता है? भौंकता है और काटता भी है। अच्छा ये देखो कछुआ देखा है सबने? देखा है कि कछुआ? अच्छा ये बताओ, जब हम कछुए को पकड़ते हैं, दिव्यांशी इधर देखो, जब हम कछुए को पकड़ते हैं ना, कछुए को टच करते हैं तो वो क्या करता है? भागता तो है और क्या करता है पता है कछुआ? जब हम कछुए को पकड़ते हैं तो वो अपनी सींग नीचे और ये अपने पैर रहते हैं ना इसके, तो ये सबको छुपा लेता है वो। और ये तो बहुत कठोर होता है, ये पत्थर के जैसे होता है इसका ऊपर का पार्ट, जब हम इसको टच करते हैं तो वो डर जाता है, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए क्या करता है? अपना सींग और पैरों को अपने अंदर छुपा लेता है। क्या करता है? सींग और पैरों को अंदर छुपा लेता है। तो कछुए को भी अपनी सेफ्टी चाहिए होती है ना? अपनी सुरक्षा चाहिए होती है। तो इसी प्रकार से आज हम आपको गुड टच और बैड टच के बारे में बताएंगे। देखो हमारी बॉडी पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स खुले रहते हैं ये बताओ। हम कपड़े पहने हुए हैं, कौन कौन से पार्ट्स खुले हुए हैं हमारी बॉडी के? हमारा फेस, हमारा हैंड, पैर नीचे से खुले हुए हैं, है ना? तो इतने पार्ट्स हमारी बॉडी में खुले हुए हैं और बाकी जो पार्ट्स है ना, तो जो सेफ्टी वाले पार्ट्स हैं वो छुपे हुए हैं। कैसे हैं वो छुपे हुए पार्ट्स हैं, है ना? ठीक है, छुपे हैं। तो उन पार्ट्स की मतलब क्या होता है, वो हमारे सेफ पार्ट होते हैं, इसीलिए वो छुपे रहते हैं। अच्छा ऐसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम बताएंगे जो छुपे रहते हैं। एक तो हमारा चेस्ट, है ना? हम कपड़े पहने हुए रहते हैं तो चेस्ट हमारा छुपा रहता है। देखो ये डॉल, देखो डॉल का भी फेस खुला हुआ है, हैंड और ये लेग के नीचे का पार्ट ना खुला है ना? ये पैरों के नीचे का हाथ और ये फेस खुला हुआ है। अच्छा कवर क्या है उसका? सीना, चेस्ट कवर है ना? ढका हुआ है, कवर है मतलब ढका हुआ है। तो देखो ये कपड़े पहने हुए हैं तो इसका ये पार्ट ढका हुआ है। अच्छा दूसरा पार्ट होता है हमारा सेफ पार्ट में जो आता है वो होता है ये हमारे दोनों पैरों के, हमारे जांघों के बीच का पार्ट, है ना? ये वाला पार्ट, तो ये भी ढका हुआ रहता है ना? और एक तीसरा पार्ट होता है हमारा बैक, इसके पीछे वाला पार्ट, ठीक है? ये तो हो गया सामने वाला, इसके पीछे में जो अपना हिप्स वाला पार्ट होता है, बैक वाला पार्ट, वो भी ढका रहता है ना? तो ये पार्ट्स होते हैं सेफ पार्ट। अच्छा अब हम आपको बताएंगे कि हमारे सेफ पार्ट को कौन कौन टच कर सकता है और कब कर सकता है टच। देखो एक तो हमारी मम्मी पापा, है ना? जब हमको नहलाते हैं मम्मी पापा या दादा दादी चाचा चाची जब उनको नहलाते हैं
तो ये हमारा सेफ वाला पार्ट है। इसमें हम किस पर ज्यादा विश्वास करते हैं? बताओ। मम्मी, हाँ मम्मी, पापा, हाँ दादी, दादी, दादाजी, चाचा, चाची, भाई बहन, है ना, भाई बहन, है ना, ये हमारे क्या होते हैं? सेफ सर्कल में आते हैं। ठीक है, हमारे दिल के करीब होते हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं, है ना। अच्छा, और डॉक्टर्स भी जब हम इलाज करवाने जाते हैं, है ना, तो डॉक्टर भी छू सकते हैं। तो वो जो डॉक्टर्स होते हैं ये भी हमारे सेफ सर्कल में आते हैं। ठीक है ना, इन पर भी हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, पर जब हम कहीं बाहर जाते हैं बस में, है ना, या फिर कहीं सफर करते हैं या फिर किसी के घर जाते हैं, तो वहां पर कोई अगर हमें गलत तरीके से टच करेगा, है ना, गलत तरीके से टच करेगा, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, सेफ पार्ट्स हैं उसमें, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जोर से बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, या मैं अपने पापा या मम्मी को बता दूंगी या बता दूंगा, ऐसे बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? मैं अपने पापा या मम्मा को या मम्मी को बताऊंगा। ठीक है, इस तरह से, और वहां से भाग जाना चाहिए, है ना। तो समझ में आया कि गुड टच और बैड टच क्या होता है? गुड टच मतलब अच्छा टच। जैसे अगर मान लो तुम्हें कोई किसी भी करता है, किस करता है, गाल में किस कर रहा है या हाथों को पकड़ रहा है, तो ठीक है, तो चलेगा, है ना। प्यार भी करते हैं बाहर वाले, तो चलेगा, तो अच्छा है। पर अगर कभी कभी हमारे जो हमने प्राइवेट पार्ट्स बताया आप लोगों को, अगर उन्हें टच करेगा और आपको लग रहा है कि नहीं ये टच अच्छा नहीं है, ये टच गंदा है ना, ये बैड